नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 43 जो है वो हो चुकी है, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि बुटीक का काम कर रही हूँ, कुछ ऑनलाइन काम या आर्ट का कोई और चीज़ का मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। घर कब तक खरीदना है, मुझे ये टेंशन हमेशा लगी रहती है। क्या कौन सा समय सही है वो मुझे बता दीजिए। बच्चों से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे चल रही है, और आगे क्या रहेगा, वो साथ देंगे नहीं देंगे। हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आगे कब तक रहेगी, और कोई लकी कलर लकी नंबर अगर हो सके। देखो, ये चैनल जो है ना, ये सच्चाई के पास है। अगर मैं कहूं कि ज़िंदगी में लकी नंबर ही काम करता है, हथेली की रेखा नहीं करती है ना, तो आप गलत हो, गलत हो। ये तो लोगों को एक एक वहम की तरफ ले जाती है। सुपरस्टिशियस थिंग्स अपने माइंड में डेवलप कर लेता है। समझ रहे हो? इससे जिंदगी पलटती नहीं है। वहम वहम हो जाता है, किसी को वहम हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ था, ये मुझे इस जगह पे जाना चाहिए, यहां अमीर होते हैं लोग। शिरडी के यहां जाएगा वो अमीर बनेगा, वो सो एंड सो साधु के यहां जाओगे तो अमीर बनोगे। ये एक धारणा बना रखी है, और उस फिर धक्का जिंदगी आप जीते रहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो रेखाएं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा लाइफ में वो क्या सही और गलत करेंगी। ठीक है? ये इतनी सारी रेखा क्यों है, एक एक रेखा को पकड़ू ना, एक एक रेखा पे, ये बिना एडवांस पामिस्ट्री के पकड़ी जा नहीं सकती। बिना एडवांस पामिस्ट्री के नहीं पकड़ी जा सकती। ठीक है? दोनों हाथ समझाऊंगा, इनके मतलब क्या है। सबसे पहले चीजों को समझते हैं। देखो, आपके हाथ में ये दो रेखा क्यों आई, ये दो रेखा क्यों आई, क्या मतलब है इसका, इनका मतलब क्या। यानी अगर आई तो बीच में राहु का प्रभाव क्यों है, ये देखो। लेकिन इसने ट्रैंगल बना रखा है, ये ट्रैंगल इस रेखा के साथ टच है, और ये रेखाएं कहती हैं स्टडी में दिक्कत आएंगी, ये स्टडी में दिक्कत की रेखाएं हैं भाई। इन रेखाओं पर ये राहु, ये कट का निशान यहां पर है। ये किस चीज को बताती है, परिवार को, स्टडी को, तरक्की को, इन सब को बताती है। बताती है नहीं बताती है? जी बताती है। अब ये काली रेखा और इस पर ये ट्रैंगल, ये क्या कर रहा है, ये ट्रैंगल कर रहा है, तो ये एक राहु का प्रभाव 14 साल से क्यों है। तो 14 साल से स्टडी में दिक्कत, लेकिन 16 साल फिर भी ठीक जाएगा, 17 में फिर दिक्कत आ जाएगी। यहां पर ये स्टडी की रेखाएं हैं, ये परिवार में कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है, ये उसकी रेखाएं हैं। पढ़ना चाहता है लेकिन दिक्कत आएगी। ये देखो, ये अब कौन सा समय है, ये है आपका 19 से 20 साल का टाइम पीरियड है। अब इसमें क्या दिक्कत है, इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है, जो कि आपकी जो है स्टडी करवाना चाह रही है, ताकि आपकी लाइफ आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो आप अर्निंग करो, अपनी ज़िंदगी को सुधारो। ये वो रेखाएं हैं, लेकिन इसने, राहु ने इस रेखा को और इस रेखा को पकड़ रखा है। अब ये रेखा तो पीछे से आ रही थी, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम, 3 फार्मूले लगाओ यहां पर, 3 फार्मूले। एक लाइफ में घर, एक स्टडी, एक अर्निंग। घर की प्रॉब्लम, स्टडी में प्रॉब्लम करोगे, क्योंकि ये एक रेखा ने ब्रिज बनाकर इस पर टच कर रखा है। करोगे, लेकिन मेहनत करोगे। ओहो, ये रेखा, इसका मतलब ये आता है। समझ में आई? ये रेखा को पकड़ लो ना, ये करवाएगी। अगर एक कोई टुकड़ा नीचे टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो करवाती है।
करवाती है। ये कौन सा साइन, ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। ये यूं बना हुआ साइन है। ये यूं है क्या? गिरती रेखा के साथ है? नहीं, काला है। करोगे, मैंने कहा करोगे। करी, इन्होंने डिजाइनिंग करी। दिक्कत थी, माँ की तबीयत खराब थी, अर्निंग के लिए सोच रही थी। तो ऐसे देखो, ये वाला जो आप ध्यान से समझो, ये वाला जो टाइम पीरियड पर, ये टाइम पीरियड पर ये और ये रेखाओं पर इस रेखा ने टच कर रखा है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रखा है। अब ये क्यों सूर्य पर्वत पर क्यों पर्सनल लाइफ शुरू होने वाली है? ये रेखा कहां पर टर्न करके ये डमरू जी का साइन बनाया हुआ है, भोलेनाथ जी का साइन जो बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है? ये भोलेनाथ जी जो बने हुए हैं, ये क्यों बने हैं 23 साल पर? ये रेखा टर्न करके 24 साल पर जा रही है, 23 पर भोलेनाथ जी क्यों है? डमरू है इनकी लाइफ में, अच्छा है, क्यों? इस प्रोग्रेस लाइन पर, 24 वाली प्रोग्रेस लाइन पर, ये हल्का सा, ये देखो यहां पर ये चीजें, ये वाइटनेस आ रही है, ये क्या है? ये क्या है 24वें साल पर? 23 में शादी हुई, 24 में मैंने कहा कि यहां प्रॉब्लम आएगी आपको। राहु का प्रभाव है। ये 23 से 24 पर, ये 23 से 24 पर ये रेखा पर्सनल लाइफ सूर्य पर्वत पर टच हो गई। क्या आप यहां से शादी की रेखा को नहीं पकड़ सकते? नहीं पकड़ सकते। क्या शादी की रेखाओं को आप कहां से देखते हो? यहां से। पता नहीं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। ये अगर नीचे होती है तो आपको घर के पास में आपकी शादी होगी, आपके रिश्तेदारों के साथ होगी, और अगर छोटी उम्र में होगी, ये होगी तो ऊपर होगी। ये कैलकुलेशंस बनाकर बैठे हुए हैं आप लोग ये बनाकर बैठे हुए। बताओ जरा, इनमें ये जो है इतनी सारी रेखाएं बनी है, क्या है ये क्या है? मैं इनको क्या इंपॉर्टेंस देता हूं लाइफ में? क्या इनका मतलब यहां पर यह आ रहा है? प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं। ये प्रॉब्लम रहेगी शुरुआती टाइम पीरियड पर। 24 में हेल्थ प्रॉब्लम हुआ क्या? बच्चा भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। इन लॉजिक्स को समझोगे, डेफिनेटली अपनी लाइफ में समझना शुरू कर दोगे कि क्या चीजें चल रही। ठीक है, मैंने लिखा अब इनकी लाइफ में इनके हस्बैंड के काम में दिक्कत। सर वो कैसे पकड़ी आपने? इस रेखा के इस प्रभाव को यहां से पकड़ा। इसने किसको छू रखा था? इसने इनको छू रखा था। मैंने कहा 25-26 साल काम में दिक्कत आएगी। अब ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये रेखा जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या इंडिकेट दे रही है? देखो, ये रेखा यहां पर जहां ये ऊपर की तरफ जाएगी, परिस्थितियां सही रहेंगी, परिस्थितियां सही रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ध्यान से समझना, इन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये रेखा यहां से टर्न करके यहां गई। मैं ये कहूं प्लान बहुत बनाएंगे भाई, माइंड लाइन का टुकड़ा है, माइंड लाइन का टुकड़ा यहां आकर ऐसे चला, प्लान बहुत बनाएंगे। ये है ना, ये सीखा था आपने। मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये लाइफ का ये है 27वां साल, ये ठीक जाएगा इनकी लाइफ में, लेकिन 28वें साल पर ये अपनी चेंज करेंगे, इनके हस्बैंड या कोई चेंज करेंगे चीजें। ये रेखा ऊपर की तरफ ये टर्न कर रही है, जॉब की तरफ गए।
इसने इसका कनेक्शन पकड़ा है, 29 साल पर कनेक्शन पकड़ा है, 30 साल पर एक छोटा सा एक स्क्वायर बना है जिसने इस रेखा को टच कर, मैंने कहा काम शुरू होगा, यहां से काम शुरू होगा। इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया है, इस मंगल रेखा पर यहां दिक्कत आ रही थी, यहां से मैंने कहा आपकी लाइफ जो है यहां पर ये कट का निशान है, मैंने कहा यहाँ दिक्कत शुरू हो गई थी आपकी लाइफ में 31 से लेकर 31.5 साल, यानी यहां पर प्रॉब्लम थी आपको। अब ये एक राहु का प्रभाव है, ऊपर उठती रेखा पर राहु का प्रभाव है। 33 साल क्यों यहां से ये रेखाएं इस जगह पर मर्जिंग पॉइंट पर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? इसने इसको टच करा और ये यहां आकर अपनी लाइफ में ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये घर है, ये घर ले लेंगी 44 में। ये और इसका मैंने कहा कि बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं से, इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा इनको, घर का कोई हेल्प या कोई समथिंग। इन रेखाओं की वैल्यू है या नहीं है, ऐसी बना दी गई। आप अगर एक अपने घर पर या किसी भी जगह पर कोई फंक्शन करते हो तो क्या करते हैं हम लोग, चूना लेकर ना गली में ना ऐसे ना सफ़ेद सफ़ेद लाइनें बना देते हैं, लाइनें बनाते हैं ना कि यहाँ से एंट्री पॉइंट एरो डाल देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ सुप्रभात वेलकम लिख देते हैं। वो उसकी अहमियत है कि एक अनजान व्यक्ति को यहाँ आए तो उसे पता लगे यहाँ से एरो बना हुआ है, लेकिन हमें नहीं समझ कि इनके मतलब भगवान ने क्या बनाए हैं, कनेक्टिविटी बनाई है। ये एडवांस पामिस्ट्री है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। इसको अगर समझना नहीं है तो कुछ नहीं समझ। ये रेखा क्यों नीचे उतरी थी, इस रेखा ने इस रेखा को क्यों छुआ था, क्यों इस रेखा ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर चली थी, क्या कारण था, इसमें दिक्कतें क्यों हैं, इसने इसको क्यों छू रखा है। कुछ ना कुछ काम करेंगी, हेल्प करेंगी जिंदगी में, आगे कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ये अपने पैरों पे खड़ा होंगी, काम भी ठीक चलेगा। ये वो रेखाएं बनाई हैं। एनीवे, ये यहां से लेकर राहु का प्रभाव है या नहीं है, राहु का प्रभाव 33 से 36 साल में, 33 से 36 साल पे टेंशन रहेगी। ये रेखा क्यों यहां पे मर्जिंग पॉइंट पर टेढ़ी चलनी शुरू हो गई है, ये रेखा यहां पर क्यों टेढ़ी चल के यूं बन रही है, ये मर्जिंग पॉइंट है, ये माइग्रेशंस होती हैं, ये इसके लिंक्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की रेखाएं होती, इनके लिंक बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें मैं जब भी वाइटनेस आएगी आप हताश वर्ड जरूर बोलोगे, फ्रस्ट्रेशन बोलोगे, मेहनत ज्यादा बोलोगे, यहां पर आदमी करता है, यहां करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो समझो कि चीजों को अगर आप नहीं समझोगे, ऐसे समझ नहीं आएगी। देखो 33, 34, 35, 36, 37, मैं ये क्या कर रहा हूं, यहां पे डॉट पड़ा क्यों, 37 पर डॉट क्यों पड़ गया, 38 पर ये रेखा पीछे से निकलकर ये रेखा ने एक ऐसी रेखा को क्यों टच कर लिया, ये क्या है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है। ओहो, मैं तो यहीं से कहूँगा हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं तो कहूँगा अगर मेरे से पेन एनालिसिस कराते यहाँ से तबीयत खराब होगी, मैं तो बोलूँगा।
37-38 पर जो है, यहाँ पर इनकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होंगी। ये एक रेखा यहाँ से मर्जिंग पॉइंट पर आकर क्रॉस कर रही है। और ये रेखा कहाँ से निकली है? ये रेखा कहाँ से निकली? मैंने कहा कि लाइफ में 39 साल से बच्चे की टेंशन है। ये देखो, यहाँ पर ये टेढ़ा, ये एक ट्रायंगल टेढ़ा, ये क्या है? ये है लाइफ में प्रॉब्लम्स। 40 साल, 41 साल, ये उस चीज की रेखाएं हैं। समझ आ रही है? देखो ध्यान से समझना, इस वाले पॉइंट पर इस रेखा ने कट मारा है। 42 साल का टाइम पीरियड है। ये वाला 43, ये एक 44, ये है इनकी लाइफ का पॉइंट। एक पतली रेखा ने इस रेखा को छू रखा है। घर 44 साल, 44 साल घर लेने की इच्छा यहां से जागृत हुई है। ये मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो रेखाएं पढ़ रहा हूं और आपकी लाइफ में बता रहा हूं कि भगवान ने क्या चीजें बना रखी हैं। ये है भगवान की आर्ट, कला। इस कला में बहुत कुछ छुपा है। हो सकता है मैं बहुत बातें ना बता पाऊं, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें छुपा हुआ, बहुत कुछ। जूम करता हूं तो चीजें फट जाती है, पिक्चर की क्लैरिटी नहीं दे पा रही थी। लेकिन ये पिक्चर आई और एक राइट हैंड की थोड़ी सी क्लियर आई थी, मैंने एनालिसिस कर दिया। ये एक स्क्वायर बना है ना, ये स्क्वायर है, ये घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो घर तो इनका बन गया, 44-45 में बन गया डेफिनेटली। घर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब काम से रिलेटेड चीजें, ये देखो, ये एक लाइन काम से, भाई ये मंगल रेखा है। भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये मंगल रेखा है, ये काम भी करवाती है, ये सेहत को भी बताती है। क्या बात कर रहे हो? ठीक है, एनीवे, इन पर पकड़ो ना आप। 45 से काम करेंगे, भाई काम तो करोगे आप, अच्छी बात है, काम करो आप। अब 46-47 साल ठीक जाएगा। 46-47 साल, ये देखो ठीक जाएगा। यहां पर मैंने कहा ठीक जाएगा, ठीक है। लेकिन 47 से 48 साल पर कुछ दिक्कतें आएंगी। अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखो इस मर्जिंग पॉइंट पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है नीचे एरिया पर। ऊपर से रेखा टच है, चीजें सही हैं, पर लेकिन फिर भी आगे सही है, पर लेकिन टेक केयर वर्ड बोल दूंगा मैं, टेक केयर बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि टेक केयर इसलिए बोल रहा हूं कि गलती करेंगे 48-49 पर, 47-48 पर दिक्कत है, 48-49 पर टेक केयर है, ठीक है। अब देखो यहां ये एक ट्रायंगल, ये एक अच्छी रेखा, लेकिन ये क्या है, एक सर्कल और एक रेखा, उसके ऊपर से दो रेखाएं चल रही। ये रेखा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रेखा कह रही है बच्चों के लिए है। ये बच्चा बाहर जाएगा और उसके बाद से इनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। यानी ये रेखा क्यों मैंने कहा बाहर जाएगा, देखो इस रेखाओं के साथ साथ ये रेखा टर्न करके चल रही है, ये टर्न करके चल रही है, जाएंगे डेफिनेटली जाएंगे।
51-52 साल यहाँ पर कोई बच्चा बाहर, यानी कोई चेंज है जिस पे पैसे लगेंगे। 53, 54, 55, 56, देखो ये सारा टाइम पीरियड जो है एक्चुअल में आपका, यहाँ पर मैंने टेंशन, और देखो छोटे छोटे ट्रायंगल है, देखो ध्यान से देख, ये रेखा नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है, छोटे छोटे ट्रायंगल नीचे जा रही है, तो ये टेंशन। काम में मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, काम है लेकिन खर्चे बढ़ेंगे डेफिनेटली। एक रेखा क्या कर रही है एक्चुअल में, ये ऐसे बनी है, ऐसे रेखा, लेकिन इसने क्या करा, बीच में ऐसे डाल दिया है साइन। ये देखो, ये क्या करा, एक ट्रायंगल बनाकर एक साल जो है ये ऐसा कर रखा है। ये 57 साल है, 57 साल ठीक जाएगा, 58 पर जो है ये हेल्थ इश्यूज आएंगी। ठीक है, अब इस साल पर स्क्वायर तो बना है, बट लेकिन इस रेखा ने क्या कर रखा है, थोड़ा सा भी अगर पिक्चर की क्वालिटी, मुझे ऐसा लग रहा है ये नीचे है, नीचे है। यानी मैंने कहा 59-60 साल पर चेंज, और 61 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम। देखो इस समय पर मैं चेंज बोलूंगा, यहां पर यह रेखा इस मर्जिंग पॉइंट पर चेंज करवा रही है, कहीं चेंज है, और उसके बाद फिर इस जगह पर, यहां पर मैंने कह दिया कि भाई 61 साल पर ध्यान रखना, और फिर उसके बाद जो है आपको यहां, ये देखो ये गलत रेखाएं हैं ना, अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट बना हुआ है, ये टर्निंग 67-68 राहु के प्रभाव पर, राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल बना हुआ है 69 साल पर, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में टेंशन डिस्टरबेंस है। ये 67-68 चेंज, ये किसी बच्चे के पास जाओगे, 69 फिर भी ठीक जाएगा, लेकिन टेंशन है। फिर यहाँ पर इस जगह पर फिर एक चेंज आएगा, फिर बच्चों के पास जाओगे, ये रेखा आपकी 72 से 74 और 78 तक मैं आपकी लाइफ को देख रहा हूँ। हो सकता है उससे ज़्यादा हो, पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मैं इस मंगल रेखा का संबंध इन रेखाओं के साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके हाथ में चीज़ें रिफ्लेक्शंस पर आती हुई दिखाई दे रही थी। तो रही बात काम से रिलेटेड, और रही आपके काम और आपके मकान से रिलेटेड, अब उसमें फिल्टराइज करके सारी चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, अब पहले राइट हैंड पर चलते हैं। देखो ये एरिया पकड़ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये राहु के प्रभाव चल रहे हैं, लेकिन भगवान ने बचाने के लिए ना यहाँ पर ट्रायंगल डाले हैं विद राहु इफेक्ट। देखो ये एडवांस पमिस्ट्री है। ठीक है, अपनी आंख चील की आंख से, ईगल की आंख से तेज रखो आप। कैसे, देखो पहला एक ट्रायंगल यहां और यहां पर डाल रखा है, यानी गड़बड़ थी ना, और इसको बचाने के लिए, एक राहु के प्रभाव को बचाने के लिए ट्रायंगल डाल रखा है। 21वें साल पर आपका ट्रायंगल डला हुआ है, यानी आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ये ट्रायंगल्स तो है जो आप पढ़ाई कर रहे थे, जो कुछ कर अर्निंग से रिलेटेड चीज़ों पर। अब ये रेखा, ये एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, इस रेखा ने इस रेखा को, इस रेखा को, इसको नहीं छुआ, इसको छुआ है। ओहो, यानी ये तो रेखा कहाँ जा रही है, ये रेखा तो पहला कनेक्शन यहाँ शनि से, दूसरा कनेक्शन इससे, ओहो ये तो यहाँ जा रही थी 23वें साल पर, ओ यानी शादी भी होगी। ये आपकी लाइफ पे एक ट्रायंगल बना रखा है, नीचे राहु का प्रभाव है 24वें साल, ये है 25वां साल, काम से रिलेटेड टेंशन आएगी। 26 पर एक ट्रायंगल बना दिया, राहु का प्रभाव था, फिर भी रेखा जो है इस वाली रेखा के ऊपर कर दिया, घर में बच्चा हो गया।
इन छोटे छोटे प्रभाव से आप खुश हो रहे थे, ये ट्रायंगल से। अब ये रेखा क्यों मुड़ी, ये यहां पर इस रेखा ने इस रेखा को क्यों छुआ? 28वां साल, चेंज करोगे लाइफ अपनी। वहां बोला था आपके हस्बैंड जो है, आप अपनी वो कहीं ना कहीं वो हस्बैंड की रेखा बोली थी, हाँ वो चेंज किया था। ये रेखा टर्न करके जा रही है 30 साल पर। ओ, माइंड चेंज हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ करना है यहां पर, करेंगे। इस रेखा ने इस रेखा को खत्म कर दिया, जीवन रेखा को। 31 से 31.5 साल डिस्टर्बेंस है, हेल्थ इश्यूज है। ये क्या है चीजें? 33 पर ये रेखा यहां पर टच करके एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है। आप ये वाले कनेक्शंस को क्या समझ पाओगे दूर से? इनके मतलब क्या? ये राहु का प्रभाव को समझ पाओगे? इनके मतलब क्या? यहाँ पर डॉट पड़ा हुआ है, ये समझ पाओगे? ये क्या मतलब है? 28 साल पर ये डॉट क्यों पड़ा है आपके? 28 साल पर क्या हुआ था? मैंने कहा 27 तक ठीक चल रहा था काम, लेकिन 28 में आपने चेंज किया। अब ये चेंज किया तो यहां पर वो कनेक्शन यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर बीमारी की रेखाएं हैं तो ये जब रेखा नीचे उतरेगी तभी तो आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करवाओगे। किसको बीमारी हो रही है, ये उससे रिलेटेड रेखा, ये उससे रिलेटेड रेखा। अब एक पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को समझो। ये सारा टाइम राहु के प्रभाव का है, ये राहु के प्रभाव का है, ये राहु के प्रभाव का है। ये क्यों है राहु का प्रभाव? ये 34वें साल पर राहु का प्रभाव क्यों है? मैंने क्या कहा था? 33 से लेकर 36 साल तक मेहनत ज़्यादा, हताश 36 साल पर, और उसके बाद मैंने कहा था कि आपकी तबीयत खराब। ये रेखा ये झूलती हुई जो जा रही है, ये क्या करवाएगी? ये रेखाएं क्यों यहाँ पर मर्जिंग पॉइंट पर आकर ये दबती जा रही हैं? ये क्या करवाएगी? ये हेल्थ इश्यूज को भी देगी या नहीं देगी? और आपके पैसे लगाएगी या नहीं लगाएगी? आपने मुझे कहा कि सर मेरे हाथ में यहां सर्कल करा आपने, और सर इनके मतलब बता दो। क्या ये मतलब ऐसे निकाले जाते हैं? इनके मतलब ऐसे निकलते हैं? पहले किताब पढ़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि श्री राम में क्या पावर थी, श्री कृष्ण में क्या पावर थी, उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया। बाइबल पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा कि क्राइस्ट में क्या पावर थी। ग्रंथ साहब पढ़ोगे तब पता लगेगा कि 10 गुरुओं में क्या पावर थी। ऐसे कैसे कह दोगे? ये किताब है, किताब पढ़ोगे, पढ़नी आती होगी तब पढ़ोगे ना कि। और अगर आपको ये यश कीर्ति की रेखाएं अगर आप इस लेवल पर देखते हो तो फिर तो दूसरे चैनल पर जाना ही अच्छा है। उसे भी जरा बता दीजिएगा कि वो अगर यश कीर्ति बोलते हैं कि यश कीर्ति जरा जो है वो बताओ तो सही कब मिलेगी। लेकिन ये रेखाएं, उठती रेखा और गिरती रेखा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिरती रेखा कौन सी है, उठती रेखा कौन सी है, आगे लाइफ में आप अपनी लाइफ में कितनी तरक्की करोगे, कितना ऊपर उठना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, वो सब रेखाएं यहां पर बनी है। लेकिन टेंशन रहेगी, या तो इनका एक कलर होना चाहिए था, या ये वो जब ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तब परेशानियां होती हैं। अब मैं इसी में आपको ये कह दूं कि ये जो है एक फ़िश बन जाएगी बहुत बड़ी, ये इतने एमएम की फ़िश है तो ये आपको इतना करोड़पति बना देगी, इतना बना देगी। क्या मैंने इसकी कंपैटिबिलिटी को, इस रेखा की अहमियत को मैंने नहीं दूंगा? इसकी अहमियत को मैं कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये थी तो इसने इसको काटा क्यों? इसने 2 रेखाओं से इसको काट क्यों दिया? नहीं तो इसके प्रभाव को चेंज कर दिया, इसके प्रभाव को चेंज कर दिया। नहीं तो प्रभाव इसका अलग माना जाता। यहां राहु का प्रभाव क्यों है?
ये राहु का प्रभाव क्यों है इस जगह पर? ये राहु का प्रभाव क्यों है? तरक्की करोगे लेकिन तरक्की की स्पीड को कम कर रहा है भगवान। काम सही चलेगा लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस देता रहेगा, देता रहेगा। वो स्पीड को कम करता है। ये देख रहे हो, स्पीड को कम करने के लिए रेखा है, नहीं तो आप बहुत अमीर होते, बहुत ऊपर तक होते। मैं तो चैलेंज देता हूं उन पाम रीडर्स को जो यहां पर ये बता दें कि लिंक समझा दें कि ये ट्रायंगल आया है ये किस लिए आया है, और इस रेखा ने, ये वाली रेखा ने इस रेखा को क्यों छू रखा है, ये 44 साल पर क्यों ट्रायंगल बना हुआ है, ये जिंदगी चेंज क्यों हो रही है इनकी, और उसकी शुरुआत ये वाले पॉइंट पर और ये वाले मर्जिंग पॉइंट पर क्यों आ रही है, ये बता दो आप। यानी ये 33 साल है और उसकी शुरुआत 30 साल से क्यों हो रही है, घर की क्यों इच्छा जागृत हो रही है 30 साल से। मैंने लेफ्ट में भी बताया था, राइट में भी बता रहा हूं। ये एडवांस पामिस्ट्री है, और एडवांस पामिस्ट्री में जब तक आपको इन रेखाओं की कैलकुलेशंस नहीं आती, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चंद्र की कैलकुलेशन को चार से करना पड़ेगा, चंद्र की लाइन को 4 से करना पड़ेगा डिवाइड, तभी कैलकुलेशंस निकलती हैं। ये सिखाया किसी ने? ये सिखाया? नहीं सिखाया। सिखाऊंगा मैं आपको। आप तो एक कदम आगे बढ़ते हो। जिसके हाथ में जो रेखा होती है वो कहता है टीचिंग पामिस्ट्री में इसको समझा दो सर, सबसे बढ़िया। जो सीख रहे हो ना उस पर विश्वास नहीं है, आगे और सर मेरे हाथ में ये त्रिभुज बना हुआ है, ये यहां पर है, ये सूर्य पर्वत पे है, इस पर एक वीडियो बना देना, इस पर बनाता हूं, टीचिंग पामिस्ट्री में ले लेना। लेकिन अगर आपको नहीं पता भाई कि भाई इसके मतलब क्या है, ये वाली रेखा का मतलब क्या है, इस रेखा का, इस रेखा ने इस रेखा के पास, यार ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि पहले दिक्कत दे रही थी, यहां पर ये क्लियर करवाएगी, और आगे जाकर ये रेखा फिर एक, ये ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल बन तो रखा है जिसका संपर्क जो है वो इन रेखाओं से बुध के साथ है, यानी बिजनेस के साथ है इसका संबंध। ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं ने अपना संबंध जो है वो अपने करियर के साथ डाला हुआ है। ये जिसका हाथ है, ये फीमेल है, ये जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं, ऊपर तक उठना चाहती हैं, पर परिस्थितियां इनको इस ढर्रे पर लाकर बहुत सारी चीज़ों पर इनकी स्पीड को कम करके बैठी हुई हैं। लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव हैं जिंदगी में। ये वो रेखाएं हैं, वो रेखाएं सारी जिम्मेदारियां पूरा करना चाहती हैं, अपने पैरों पर भी खड़ा होकर आगे जिंदगी बढ़ाना चाहती हैं, अपनी लाइफ में, अपने पति की लाइफ में, अपने बच्चों को, ये सारी चीज़ों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाकर एक अच्छा पेरेंट्स का दर्जा जो होता है वो प्राप्त करने की रेखाएं हैं। लेकिन इसमें भी सेटबैक्स मिलेंगे उनको। ये वो रेखाएं, अरे कैसे नहीं, ये आड़ी रेखा क्यों बना दी गई, इसने इस रेखा को क्यों काट दिया गया है, क्यों काटा, इस वाली एक प्रोग्रेस लाइन को इस रेखा ने क्यों काट दिया। ये रेखाएं जब बच्चों की तरफ से आई थी, ये बच्चों वाली रेखाएं आगे बढ़कर इन रेखाओं को क्यों काटती हुई जा रही हैं, यानी कुछ ना कुछ मिलेगा इनको, इम्पैक्ट बच्चों से भी मिलेगा, टेंशनें इनकी बढ़ेंगी आगे भी। तो ये वो रेखाएं हैं, क्या किसी ने बताने की कोशिश करी कि इनको, इनके मतलब क्या होते हैं? वही मैं लेफ्ट हैंड में बता रहा हूं, वही राइट हैंड में बता रहा हूं। लेकिन आप बस यहां पर कोई एक चीज ये यश कीर्ति की रेखा है, ऐसे नहीं करते एनालिसिस। तो मैं तो बहुत कुछ डीप में जा सकता हूं, लेकिन अब मैं आपको क्यों ये सारी चीज़ें समझाई। इसमें हाथ वही है, लेफ्ट और राइट मतलब वही होता है। थाली बनाकर जब बच्चा पैदा होता है तो वो डाल दी जाती है, ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ, घर, सारी चीज़ें उस थाली के अंदर पहले से ही तय है जब बच्चा पैदा हुआ है और जब तक मरेगा। राइट हैंड बस ये कहता है कि विवेक शक्ति, मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी करी इसलिए मुझे मिली, मैंने यहाँ पर मेहनत करी, मैंने
यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग करी, मैंने यहाँ पर डॉक्टरी करी तो जाकर मेरी लाइफ सुधरी। ये इसलिए वो विवेक शक्ति का इस्तेमाल, वो थाली अगर पॉजिटिव रहोगे 4 से 11 महीने पहले मिल जाएगी चीज़ें पहले मिल जाएंगी। याद रख लेना, चीज़ों में मैंने ये नहीं कहा कि आपको उसमें बढ़ोतरी होगी, कठपुतली हैं मिलेंगी वही जो लेफ्ट हैंड बता रहा है, जो भगवान ने लिख के दी है। लिख लीजिएगा लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है, कहीं नहीं पता लगेगा आपको। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। आज ये लेडी कमाती हैं तो मैं इनका राइट हैंड पकड़ूं। एक लेडी सपोज 30 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में वो कमाना शुरू करा और 29 साल पर वो जो है मेरे पास नहीं आई, 30.5 साल पर आई, मान के चलो। कहती है मेरा राइट हैंड देखना सर, मैं कमाती हूँ। मैंने कहा अगर 29.5 में आती तो कमाती नहीं थी आप, तो मैं लेफ्ट हैंड देखता। आज 30.5 पे आई हो तो मैं राइट हैंड देख लूँ, क्यों भाई? हाँ, ये 1 साल में कमाना शुरू करा तो मैं बदल दूँ अपनी फिलॉसफी को, भगवान बदल देगा? गलत बात। 30 साल से पहले लेफ्ट हैंड के हिसाब से होगा और 30 साल के बाद जो है राइट हैंड के हिसाब से होगा। जीरो हो आप पामिस्ट्री में, फिर जीरो। देखो इन्होंने तिल बोला, मुझे एक ही तिल दिखा इनके हाथ में, वो भी अंगूठे के पास, वो भी अंगूठे के पास दिखा। अगर ये अंगूठे से नीचे की तरफ होना शुरू हो जाता तब बहुत ज़्यादा, और शुक्र एरिया पर आ जाता, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब जिस एंगल पर ये तिल है, देखो जिस एंगल पर तिल है उसके नीचे यव का निशान है। ये देखो, ये एरिया है, इस एरिया के पास में ये वाला जो है काला डॉट है। अब ये एरिया जो होते हैं ये हम जो है इन्हीं रेखाओं के साथ में बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर कुछ दबाव रहेगा, यहां दबाव रहेगा। अब ये अंगूठे पर और इनके आसपास अगर कोई तिल आता है तो अपनी लाइफ में याद रखना, पीरियड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस या ये चीज चलते जरूर है। यानी आपको जो भी बीमारी की शुरुआत होगी वो शुक्र से रिलेटेड बीमारियों की शुरुआत करेगा। अगर आपका शुक्र दबता रहेगा तो शुक्र की बीमारियों को बढ़ाता रहेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा तिल तो मुझे दिखा ही नहीं कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पीछे हो, उंगलियों के पीछे हो, उसकी कोई वैल्यू मैं रखता नहीं। ठीक है, लेकिन याद रखना जब ये पतली रेखाएं ये यूं चलती, देखो ये रेखा बन गई, ऐसे बन गई खर्चों की रेखा। अगर ये रेखा है तो आपकी लाइफ में चीजें बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी, डेफिनेटली बनेगी। ये रेखा है तो बनेगी। अब यहां पर ये जो पतली 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 ये रेखाओं से खराब हो जाए कुछ तो जिंदगी यहां खराब होती है। ये कौन से, ये रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशंस होते हैं। तो लेकिन ये रेखा है तो आपकी लाइफ में मैं पॉजिटिविटी रखूंगा, ऊपर की एज में रखूंगा। लेकिन ध्यान दे देना, जो मैंने एनालिसिस करा है जिंदगी वैसे ही प्लेटफॉर्म पर चलेगी। मैं फीडबैक दे देता हूं, अभी आप 43 साल की हैं, मैंने कहा 44 साल तक घर ले लोगे और आप यहां से आप अपनी एक लाइफ शुरू करोगे। आपने कहा कोई आर्ट का काम, मैंने कहा डेफिनेटली डू, आप करो। बुटीक के साथ कुछ और काम करना है वो भी करो, ऑनलाइन करना है वो भी करो। बुध की रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेकिन आप याद रखना जितना काम करोगे उसमें 50 से 56% या 60% ही अचीवमेंट ले पाओगे, बाकी नहीं ले पाओगे। यानी पॉजिटिव रहकर भी आप उतना नहीं कमा पाओगे, ये याद रख लीजिएगा। क्योंकि प्रोग्रेस लाइन को जिस आड़ी रेखा ने लगातार काटा है वो आपकी स्पीड को कम करना चाहती हैं। अब आप 45 से काम करोगे, 46-47 साल ठीक जाएगा, लेकिन 47 साल 1 महीने से 48 साल पर आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए थोड़े से उपाय मैं दूंगा। और 48 से 49 में कोई गलती मत कीजिएगा, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लेकिन फिर आपकी लाइफ में यहां पर मैंने लिखा है थोड़ा सा आपको मेहनत
ज़्यादा करनी पड़ेगी। 50-51 साल ठीक जाएगा, 51-52 पे बच्चे से रिलेटेड है, कोई शायद बाहर जा सकता है, या ये जो है थोड़ी सी यहाँ पर खर्चे होंगे आपकी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड, लेकिन जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी। 53, 54, 55 और 56 साल यहाँ पर कोई ना कोई घर पर कुछ ना कुछ टेंशन बच्चों से रिलेटेड या किसी और से काम से, ये टेंशन और दिक्कतें डिस्टर्बेंस ये जरूर रहेंगी, आपको ये साल पर रहेंगी। 52 साल तक याद रखिएगा, 51-52 तक अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना, और जॉगिंग और आपने क्या कहते हैं वॉक जरूर करना है, 4 से 5 या 5 किलोमीटर जरूर करना है। 57 साल बच्चे के लिए ठीक है, 58 साल हेल्थ खराब है, 59-60 साल पे चेंज है आपकी लाइफ में, 61 साल पर सेहत का ध्यान रखिएगा। यहाँ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है 67-68 में किसी बच्चे के पास, या चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। 69 साल ठीक जाएगा, यहाँ कोई पैसा खर्च हो सकता है इसलिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। और आपकी 72 से 74 साल फिर किसी बच्चे के पास जाओगे, लेकिन फिर 78 साल तक की लाइफ मैं देख रहा हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें कौन से उपाय आपको करने हैं? देखो, एक शुक्र का उपाय दूंगा, तिल है वहाँ पर जिस लेवल पर, उसका ज़रूर दूंगा। बाकी आपका शनि जो है वो भी अच्छा चल रहा है, नो डाउट। आप अपनी लाइफ में आपके हस्बैंड धीरे धीरे तरक्की करते हुए मिलेंगे। बच्चों की कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि ये बच्चों का हाथ नहीं, आपका हाथ है, लेकिन आपकी लाइफ में तरक्की आप करोगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन 2-1 साल के लिए, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत का ध्यान और थोड़ा सा संभल के रहना है। फिर ट्रेंगल्स आ रहे हैं, तो यानी अब से थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगी, फिर 2-3 साल के बाद दिक्कतें आएंगी। तो आप रेगुलर अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5-7-10 साल बिना टेंशन के जी ले, वो रेखाएं नहीं हैं आपके हाथ में। ठीक है, ये है आपका। और अब आपकी लाइफ में और कौन सा उपाय आपको करना पड़ेगा? देखो, ओवरऑल तो मैं यहाँ पर आपको केवल एक शुक्र का उपाय दूंगा, जो आप शुक्र का उपाय करो, और आप अपने बिजनेस में आप जो एक बुटीक का और एक और काम जो का है वो मैं उसे ओके कर रहा हूँ, उसे कोई मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप कर सकती हैं। और एक शुक्र का और एक हेल्थ का, ये 2 चीज़ों का जो है टोटली ध्यान रखिएगा। 52 साल तक अपनी हेल्थ का, ठीक है, और अपनी सेहत का, नॉनवेज नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, और अपनी लाइफ में शुक्र का उपाय और करते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।